हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं WT यानी अब्बास फनी टेक चैनल। इस चैनल पर हम अक्सर बेशतर आपके लिए कुछ ऐसे टिप्स लाते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े हुए होते हैं। लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है वो आपको बताएंगे कि इस चैनल पर हम किस किस चीज़ के बारे में बताते हो और कैसी जानकारी देते हैं और क्यों देते हैं। सबसे पहले बात अगर करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े हुए, सबसे पहले हम एक मामूली सी डाटा केबल लेंगे जिसको आप चार्जिंग केबल भी कह सकते हो। इसमें बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, शायद ही आप जानते होंगे। कभी कभार आपको 50 रुपये से लेकर आपको 200-300 रुपये या 900 रुपये तक की डाटा केबल प्रोवाइड कराई जाती है मार्केट में। क्या आपको पता है ऐसा क्यों होता है? हर किसी चीज़ में फाइबर नहीं होता है, किसी में एक एलुमिनियम की वायर होती है, किसी में कॉपर की वायर होती है, वगैरह वगैरह। बिल्कुल आप अनजान हो इस चीज़ से, लेकिन आज हम आपको बिल्कुल आराम से समझाएंगे, बशर्ता कि आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहे। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है इस चैनल को तो इसको प्लीज़ और प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को। आज हमारा जो टॉपिक है वो थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन आपको समझाने के लिए मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा होगा। इससे बेहतर प्लेटफॉर्म आपको शायद ही मिलेगा किसी और जगह पर। सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स से ही जुड़ा हुआ एक प्रोडक्ट है, वो है डाटा केबल्स, जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है। किसी भी जगह भी आप जा सकते हो तो डाटा केबल आप ला सकते हो। डाटा केबल इन द सेंस मतलब चार्जिंग केबल, जो जिससे आप अपना मोबाइल वगैरह चार्ज करते हो, चाहे छोटा सा छोटा फ़ोन क्यों ना हो, आईएस हो, एंड्रॉयड हो, या कोई और फ़ोन, आईफोन वगैरह, जो भी फ़ोन आप अपने पास रखते हो। तो सबसे पहले हम आपको ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि अगर आप कोई डाटा केबल ख़रीदना चाहते हो तो वो प्लीज़ ब्रांडेड कंपनी का ख़रीदिए। ब्रांडेड कौन से, बहुत सारी कंपनियां हैं। हम ये नहीं कहते कि आप सैमसंग, ओप्पो वगैरह का ले लीजिए, बिल्कुल नहीं। रिलेटेड मोबाइल जो जिस कंपनी का मोबाइल हो, अगर बेहतर और अफजल यही है कि अगर आप उसी कंपनी का डाटा केबल इस्तेमाल करोगे अपने फ़ोन में तो आपका फ़ोन भी शॉक नहीं होगा, ना ही कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी आपकी चार्जिंग में। तो मेरे ख्याल से आज हम आपको बताएंगे, फॉर एग्जांपल अगर आपको 50 रुपये से या 25 रुपये से डाटा केबल मार्केट में मिलती है 900 रुपये तक की, इसमें ज़रूर कोई डिफरेंस होगी, कोई फ़र्क होगी, बहुत बड़ी फ़र्क होगी। वरना ऐसा ही नहीं है कि अंधेरे में तीर चलाओ और निशाने पे लग गए, ऐसा ऐसी कोई बात है ही नहीं। जो रुपये 50 की आएगी और इसका कंपेयर अगर हम करेंगे 900 रुपये वाले डाटा केबल के साथ, क्या वो सेम हो सकती है? नहीं, इसमें बहुत सारी डिफरेंस होगी। मटेरियल में डिफरेंस है, चार्जिंग में डिफरेंस है, करंट में डिफरेंस है, वो तो हम आपको समझाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे, अगर आपको सस्ती डाटा केबल मिलेगी मार्केट से तो उसमें क्या होता है, चार्जिंग प्रॉब्लम होती है। उसमें इतना अच्छा फाइबर नहीं होता, ना ही कोई मटेरियल इतना अच्छा आपको मिल सकेगा वहाँ से। एम्पियर के हिसाब से आप 0.25 एम्पियर से लेकर 0.50 एम्पियर, या 1 एम्पियर से लेकर 2 से लेकर ढाई से लेकर 4 एम्पियर तक की डाटा केबल मार्केट में अवेलेबल है। यानी आप अपने फ़ोन, अगर आप स्मार्टफोन चला रहे हो, एंड्रॉयड फ़ोन चला रहे हो, तो मेरे ख्याल से आपको 200 से ऊपर जो डाटा केबल आएगी बहुत ही अच्छी और कारआमद साबित हो सकती है आपके फ़ोन के लिए। चार्जिंग में भी अच्छी होगी, करंट निकालने में भी बेहतरी होगी। आपने मान के चले कि आपके पास अगर 100 रुपये का नहीं है, आपने अभी 100 रुपये की डाटा केबल लाई है। फ़ोन कितना का है? 15,000 से कम या 8,000 से कम किसी के पास फ़ोन होता ही नहीं है। अगर कुल मिलाकर आप इसकी चार्जिंग जोड़ेंगे तो मेरे ख्याल से, अगर मान के चलेंगे 10,000 का आपका फ़ोन है, 10,000 में से 8,000 रुपये तक की आपका जो फ़ोन आता है, और इसमें जो एडाप्टर है, पावर एडाप्टर और डाटा केबल, वो 1500 तक रुपये या 2,000, 1500 से लेकर 2,000 रुपये तक ऐड होता है इसमें। यानी 2,000 का चार्जिंग और डाटा केबल्स होते हैं। क्यों? वो कंपनी देती है। आपने देखा होगा जो जो कंपनी का ब्रांड होता है, जब आप फ़ोन लेकर आते हो तो उसके साथ आपका चार्जिंग केबल्स जो इसके साथ होती है, या डाटा केबल या एडाप्टर चार्जर, तो बिल्कुल अच्छा और मुफीद होता है, अपने फ़ोन के लिए सूटेबल होता है। उसके बाद जब अचानक आपकी डाटा केबल कट हो जाती है या ख़राब हो जाती है, डैमेज हो जाती है, शॉर्ट सर्किट हो जाती है किसी वजह से, तो जब आप मार्केट में जाते हो तो आप अगर फिर 500 रुपये की भी डाटा केबल लाओगे तो फिर भी वो काम उतनी अच्छा से अंजाम नहीं दे पाएंगे जितना कि आपकी पुरानी डाटा केबल जो आपके पास मौजूद होती है। क्यों? क्योंकि वो डाटा केबल बिल्कुल कंपनी वालों ने इसी काम के लिए बनाई होती है। लेकिन आप जब मार्केट में जाती हो तो वो क्या कहते हैं, आप 10,000 का फ़ोन होता है और 100 रुपये की डाटा केबल जोड़ती हो, उसमें भी लड़ाई झगड़ा करते हो अपने शॉपकीपर या रिटेलर के साथ, तो फिर वो थमा ही देता आपको। उसका क्या जाता है, खराबी तो आपके पास आपको हो जाएगा, डैमेज तो आपका फ़ोन हो जाएगा। इसीलिए सोच समझ कर डाटा केबल वो लेनी चाहिए जिसमें करंट 4 एम्पियर, 3 एम्पियर या 2 एम्पियर से ज़ायद हो। इसी तरीके से एक अडाप्टर आता है, यानी चार्जिंग अडाप्टर, जिसको आप चार्जर कहते हो, फ़ोन चार्जर।
या फ़ोन अडाप्टर, वो भी एम्पेयर के हिसाब से ही लिया करो, जो अच्छा होगा, क्वालिटी वाला होगा, तकरीबन 4 वाट से ऊपर 4 वाट से ऊपर जिसका आउटपुट भी करंट यानी 2 से लेकर 5 एम्पियर तक करंट वो आउटपुट देता होगा। अगर इनपुट क्या लेगा वो अलग बात है, लेकिन आउटपुट इसकी जो एम्पियर उस पर लिखा हुआ होता है कि एम्पियर 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, 6 एम्पियर, जो कुछ भी लिखा होगा, तो मेरे ख्याल से वही प्रोडक्ट आप भी लाया करो मार्केट से। उसके बाद एक और चीज़ के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं, वो है जैक सिस्टम। जब भी आप रिपेयर करते हो अपने मोबाइल को, किसी शॉपकीपर के पास जाते हो, रिपेयरिंग वर्कशॉप के पास लाते हो, तो वो कहता है आपका जैक सिस्टम इतने में आएगा, और दूसरा इससे कम रेट में दे देता है। क्यों? क्योंकि वो स्टील से बना हुआ होता है और दूसरे जो जैक सिस्टम होता है वो एल्युमिनियम से बना हुआ होता है, उसमें भी डिफरेंस है। ऐसा नहीं कि आप किसी शॉपकीपर के पास गए हो और वहाँ से आपको 100 रुपये या 200 रुपये में आपका जैक सिस्टम जो फ़ोन का होता है उन्होंने इसको इंसर्ट कर दिया, रिमूव कर दिया, पुराना वाला और नया डाल दिया। लेकिन ऐसा भी नहीं है, क्योंकि जो आपको महंगा देता है उसी के पास जाओ, क्योंकि वो प्रोडक्ट अच्छा, मटेरियल उसका अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा होता है, जो आपके फ़ोन के लिए बिल्कुल कारआमद साबित हो सकता है। इसी तरीके से दूसरे प्रोडक्ट्स, जब आप जाते हो इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप के पास, आप कहते हो उसने भैया ये दिया है फ़िलिप्स का, अगर हम मान के चले फ़िलिप्स ब्रांड जो होता है, फ़िलिप्स ब्रांड में भी बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो फ्रॉड, ऊपर लेबल लगा हुआ फ़िलिप्स लेकिन अंदर वो कुछ नहीं है, इसका जो मैकेनिज़्म है बिल्कुल चाइनीज़ है। इसी तरीके से आप दूसरा प्रोडक्ट उठा के देख लीजिए, आजकल मार्केट में आपने इन्वर्टर बैटरीज देखी होगी, एक्साइड वालों का धूम है। एक्साइड में भी 2-4 किस्में, बहुत सारे एक्साम हैं। अगर आपने गौर से देखोगे, एक्साइड बैटरी जो इन्वर्टर के है, आप 6 वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट जितनी भी बैटरीज है आप चेक कर लीजिए, एक्साइड की बहुत सारी किस्में होंगी। एक एक्साइड आपको एक रेट में मिलेगा, दूसरा दूसरे दाम में, तीसरा तीसरे कीमत में मिलेगी आपको। गरज ये कि इसमें भी बहुत सारे, इसमें मटेरियल्स का फ़र्क होता है। जो आप रॉ मटेरियल देख रहे हो, जब कंपनी इसको बनाती है तो वो उसका एक टारगेट होता है। जब आजकल के दौर में आप देखते हो कि कंपटीशन ज़्यादा है, बहुत सारी चीज़ें हैं मार्केट में, फ्रॉड भी। कोई कंपनी अगर मान के चले आजकल, इस वक्त एंडसलाइट का अगर हम बल्ब लेंगे, एंडसलाइट का दूसरा एक और ब्रांड उन्होंने भी लॉन्च किया है एक गलत बल्ब, तो वो भी एंडसलाइट अपने आप को वहाँ से ब्रांड लगाते हैं। उसमें क्या है, उसमें चाइनीज़ बल्ब निकलता है फिर बाद में। ऐसा नहीं होता है। इसलिए जो कुछ भी आप ख़रीदना चाहते हो सोच समझ कर, उसके अगर बॉक्सिंग हुई है, मेरे ख्याल से जो भी मटेरियल आप ख़रीदना चाहते हो, डाटा केबल से लेकर पिन वायर, या मोबाइल ख़रीदना चाहते हो, कुछ भी चीज़ें उसके लेबल में देख लीजिए पहले कि इसका एमआरपी क्या है, क्या ये ब्रांडेड है। यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, अगर यूट्यूब नहीं मिलेगा तो गूगल में जाइए, वहाँ सर्च कर लीजिए क्या ये वाकई ब्रांडेड आइटम है, हम वाकई अच्छा, आप पैसा दे रहे हो, वारंटी में है। गारंटी की बात छोड़ी दीजिए, वारंटी कम से कम होनी चाहिए 6 महीने से लेकर 1 साल तक। छोटे प्रोडक्ट्स की हम बात कर रहे हैं, बड़े प्रोडक्ट जो है उसमें 2 साल 3 साल से लेकर 5 साल की वारंटी भी आती है आजकल मार्केट में, आपने देख भी लिया होगा। तो गरज इस वीडियो बनाने का मुझे सिर्फ इतना ही मकसद है कि जब भी कोई प्रोडक्ट आप मार्केट से ख़रीदना चाहते हो या ज़रूरत पड़ेगी कि मार्केट में जाने के लिए, तो सबसे पहले अच्छी तरीके से कंसिडर कीजिए कि आपको क्या ख़रीदना है, कौन सा ब्रांड ख़रीदना है। सोच समझ कर आप घर से निकला करो और लिख के रखो कि कौन सा ब्रांड, कौन सा प्रोडक्ट आपको ख़रीदना है और किस चीज़ के लिए ख़रीदना है। पर्पज़ मालूम होना चाहिए, आपका मोटिव होना चाहिए, आपका मोटिव होना चाहिए। वैसे ही आप उल्टा, वो कहते हैं ना, ऐसे किसी दुकानदार के पास जाओगे, मुझे भैया ये प्रोडक्ट दिखा, वो एक ही प्रोडक्ट आपको डिफरेंट एंगल से दिखाएगा, लेकिन इसका रेट दाम जो है अलग अलग होगा। तो आप, जाहिर सी बात है, जो आपको सस्ता मिलेगा तो आप उसी को पिकअप करोगे बिना सोचे समझे ही। ऐसी गलती नहीं करना, यही हमारा इस वीडियो का मकसद है कि आपको अवेयर करना है। अगर आप मार्केट में जाओगे तो अच्छा वाला ब्रांड ख़रीदा करो। बाकी शुक्रिया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को भी